जय हिंद दोस्तों, राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज 29 दिसंबर 2024, 30 दिसंबर 2024 और 31 दिसंबर 2024 की डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया जाता है। नेशनल रेजोल्यूशन प्लान डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर को, ऑन 30 दिसंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? विच इंडियन प्लेयर हैज सिक्योर्ड थर्ड प्लेस इन द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन? तो किसने? लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरे वर्ष किस देश ने 10 लाख से अधिक गैर आप्रवासी वीजा जारी करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है? Which country has set a new record by issuing more than 10 lakh non-immigrant visas for the second consecutive year? तो किसने कीर्तिमान स्थापित किया है? तो अमेरिका ने। अमेरिका। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वें बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? Where has the 18th Battalion Level Joint Military Exercise सूर्य किरण been organized? तो कहाँ किया गया है? नेपाल में। नेपाल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगामी थर्ड एशियाई फिल्म महोत्सव 2025 का 21वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द 21st एडिशन ऑफ द अपकमिंग थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 बी हेल्ड? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई और ठाणे। महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट बेब्स की मेजबानी करेगा। द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट विल होस्ट बेब्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। तो कौन करेगा मेजबानी? भारत, इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में पैंगोंग तसो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ए ग्रैंड स्टेचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज हैज बीन अनवेल्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,300 फीट ऑन द बैंक्स ऑफ पैंगोंग तसो लेक इन लद्दाख। तो लद्दाख में पैंगोंग तसो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो भारतीय सेना ने किया है, इंडियन आर्मी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का 29 दिसंबर को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बता दें कि उनका कार्यकाल 1977 से 1981 तक रहा। वहीं उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डायड ऑन December 29 एट द एज ऑफ 100। लेट अस टेल यू दैट हिज टेनर वाज फ्रॉम 1977 to 1981। ही वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2002। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का 29 दिसंबर को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो किसका? जिम्मी कार्टर का। जिम्मी कार्टर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटरिस्ट इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 पर
तीसरी बार कब्जा करते हुए 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। मोटरिस्ट इंडिया हैज़ क्रिएटेड ए रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द 15th नेशनल टाइटल बाय कैप्चरिंग द नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 फॉर द थर्ड टाइम। तो किसने 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हेमंत मुदप्पा ने। हेमंत मुदप्पा मोटरिस्ट इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 पर तीसरी बार कब्जा करते हुए 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतने का रिकॉर्ड हेमंत मुदप्पा ने बनाया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण और अनुसंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL। तो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL का अध्यक्ष डॉक्टर संदीप शाह को नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर को, ऑन 28 दिसंबर। बता दें कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लेट अस टेल यू दैट द फर्स्ट सीजन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 28, 1885। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो किसे? गुहानाथन नरेंद्र को। गुहानाथन नरेंद्र। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हु हैज चेयर्ड द रिव्यू मीटिंग ऑफ भारतीय सीड कॉरपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड BBSSL। तो किसने इसकी अध्यक्षता की है? अमित शाह ने। अमित शाह। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की धार्मिक नगरी अजमेर में विश्व विख्यात सूफी का 813वां उर्स अगले माह की शुरुआत से आयोजित होगा। द 813th उर्स ऑफ द वर्ल्ड फेमस सूफी विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द रिलीजियस सिटी ऑफ अजमेर इन राजस्थान फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो राजस्थान की धार्मिक नगरी अजमेर में विश्व विख्यात सूफी का 813वां उर्स अगले माह की शुरुआत से आयोजित होगा। तो किस सूफी का? तो संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जी का। संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुजुकी मोटर कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सुजुकी मोटर कारपोरेशन हैज डाइड एट द एज ऑफ 94। तो किसका? ओसामू सुजुकी का। ओसामू सुजुकी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब एक नया अध्यादेश जारी करने जा रही है जिसमें सहकारी समितियों को विनियमित करने और सदस्यों की बचत लौटाने का प्रावधान है। नाउ ए न्यू ऑर्डिनेंस इज गोइंग टू बी इशूड इन which there are provisions to regulate cooperative societies and return the saving of the members। तो कौन? नेपाल सरकार एक नया अध्यादेश जारी करने जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, जिसमें सहकारी समितियों को विनियमित करने और सदस्यों की बचत लौटाने का प्रावधान है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में कार्यकारी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद पद ग्रहण किया था। रिसेंटली द नेशनल असेंबली ऑफ साउथ कोरिया हैज वोटेड टू इम्पीच द एक्टिंग प्रेसिडेंट। ही एज्यूम्ड ऑफिस आफ्टर The impeachment motion was passed against President यून सुक योल। तो हाल ही में दक्षिण
कोरिया की नेशनल असेंबली में कार्यकारी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान हुआ है? तो किसके? हान डुक सू के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के राष्ट्रपति ने संसद के निचले सदन को भंग कर 23 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा की है। द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी हैज अनाउंस्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्शंस टू बी हेल्ड ऑन February 23। तो जर्मनी के कौन से राष्ट्रपति? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर ने संसद के निचले सदन को भंग कर 23 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा की है, जो कि जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई मंडी योजना का विस्तार अब प्रदेश की अन्य मंडियों में भी किया जाएगा। यह योजना 1 जनवरी से 41 और मंडियों में लागू होगी। ई मंडी योजना विल नाउ बी एक्सपेंडेड टू अदर मंडीज ऑफ द स्टेट आल्सो। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 41 मोर मंडीज फ्रॉम January 1। तो ई मंडी योजना का विस्तार अब प्रदेश की अन्य मंडियों में भी किया जाएगा। तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, इन मध्य प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 निरस्त नहीं की जाएगी। 70 इंटीग्रेटेड कंबाइंड प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 विल नॉट बी कैंसल्ड। 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 निरस्त नहीं की जाएगी। तो किसकी? तो बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार। किसके अनुसार? बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अनुसार, जो 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 है वो निरस्त नहीं की जाएगी। आइए जान लेते हैं। बता दें कि पुनर्परीक्षा निर्धारित समय पर 4 जनवरी 2025 को होगी और अभ्यर्थी 2 जनवरी 2025 से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। Let us tell you that the re-examination will be held on scheduled time on January 4, 2025 and candidates can download their admit cards from January 2, 2025। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से 27 से 30 दिसंबर तक जम्बूरी मैदान में आयोजित किया जाएगा। It will be jointly organized by Madhya Pradesh Council of Science and Technology and Vigyan Bharati from 27th to 30 December at Jamburi Ground। तो मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से 27 से 30 दिसंबर तक जम्बूरी मैदान में क्या आयोजित किया जाएगा? तो 11वां भोपाल विज्ञान मेला आयोजित किया जाएगा, 11th भोपाल साइंस फेयर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहसिक खेल पर आधारित झांकी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी। इस झांकी में रॉक क्लाइंब, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेलों को प्रदर्शित किया जाएगा। Tableau based on adventure sport will be displayed on the duty path in the Republic Day Parade 2025। Adventure sports like rock climbing, paragliding, bungee jumping, trekking will be displayed in this tableau। तो कहाँ की झांकी में ये सब प्रदर्शित किया जाएगा? तो उत्तराखंड की झांकी में, ऑफ उत्तराखंड की झांकी में साहसिक खेल पर आधारित झांकी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी। इस झांकी में रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेलों को प्रदर्शित किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निशानेबाजी में ओलंपियन ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है।
द शूटिंग ओलंपियन हैज वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 25 रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट द 67th नेशनल चैंपियनशिप्स। तो किसने जीता है? विजय वीर सिद्धू ने, विजय वीर सिद्धू। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। वर्ष 2023-24 में कोयला उत्पादन वर्ष 2022-23 में 893.191 मिलियन टन की तुलना में हुआ है, जो कि लगभग 11.71% अधिक है। The highest ever coal production in the country was in 2023-24. Coal production in the year 2023-24 has been compared to 893.191 million tons in the year 2022-23, which is approximately 11.71% more. तो देश में 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। तो कितना? 997.826 मिलियन टन अधिक हुआ है, 997.826 मिलियन टन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार सरकार पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री, द गवर्नमेंट विल एलोकेट स्पेस फॉर द मेमोरियल ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार सरकार पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। तो किस पूर्व प्रधानमंत्री के लिए? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।